लोकसभा चुनाव की 542 सीटों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। शुरुआत पोस्टल बैलेट से होगी। इसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। अगले कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रही है या विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने जा रही है। 1 जून को वोटिंग खत्म होने के बाद जारी हुए 13 एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को 365, इंडिया ब्लॉक को 145 और अन्य को 32 के करीब सीटें मिल सकती हैं। हालांकि पिछले 3 में से 2 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल सही साबित हुए और एक गलत रहा। इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को लोकसभा की 543 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग का ऐलान किया था। 19 अप्रैल से मतदान शुरू हुआ और 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग हुई। पूरी चुनावी प्रक्रिया 44 दिन की रही, जो 1952 के बाद से सबसे लंबी है। वहीं इस बार वोट प्रतिशत 2019 के मुकाबले 1% कम रहा। एक और खास बात यह है कि 2024 के चुनाव में भी पीएम मोदी वोट शेयर के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बराबरी नहीं कर पाए। जवाहरलाल नेहरू के दौर में 1952 में कांग्रेस ने 499 सीटों में से 364 सीटें जीती और वोट शेयर 45% रहा। 1957 में वोट शेयर 48% और 1962 में 45% रहा, जबकि इंदिरा गांधी के दौर में 1967 में कांग्रेस ने 523 सीटों में से 283 सीटें जीती और वोट शेयर 41% रहा। 1971 में पार्टी ने 44% वोट शेयर हासिल किया। इसके साथ ही राजीव गांधी के वक्त कांग्रेस ने 541 में से 414 सीटों पर जीत दर्ज की और वोट शेयर 46% रहा, जबकि 2014 में बीजेपी ने 543 सीटों में से 282 सीटें जीती और वोट शेयर 31% रहा, जबकि 2019 में पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की और वोट शेयर 38.50% रहा। इस बार कांग्रेस और बीजेपी को मिलने जा रही सीटों पर सबकी निगाहें रहेंगी। 2019 में बीजेपी की सीटें 2009 के मुकाबले 3 गुना बढ़ी थीं, जबकि कांग्रेस की सीटें 4 गुना घटी थीं।